नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये झारखंड हिस्ट्री का हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले हम लोग ने झारखंड का मिडिएवल पीरियड, झारखंड का एंशिएंट पीरियड पूरा ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको झारखंड हिस्ट्री का पूरा सीरीज़ मिल जाएगा, एक एक करके सीरियल वाइज। कोई भी चीज़ अगर आप सीरियल वाइज पढ़ते हैं तो आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा और पढ़ने में भी आसानी होगा। मैंने एकदम टू दी पॉइंट बातें रखी हैं और मेरे सारे नोट्स या फिर जो भी मैंने पढ़ाया बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, और जो हिंदी वाले हैं उनको भी नहीं होगी। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा बात है और होप करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे झारखंड के स्थानीय राजवंश थे, जो लोकल डायनेस्टी थे, उसके बारे में। ये बहुत सारे यहाँ पे लोकल स्थानीय यहाँ पे राजवंश थे, लेकिन उसमें सारे राजवंश उतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताऊँगा और पूरा विस्तार रूप से, और जो कम इम्पोर्टेंट है उनके रूप में उसको हम हल्का ओवरव्यू में देख लेंगे कि क्या है उसमें और क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या फिर क्या रोल था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे झारखंड में कौन कौन से स्थानीय राजवंश या लोकल डायनेस्टी थे, उनके नाम पहले आप जान लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग का जो झारखंड का जो स्थापना बोला जाता है, झारखंड का स्थापक या फिर सर्वप्रथम इन्होंने ही झारखंड निर्माण का बात रखा था, तो ये मुंडा राज, ठीक है। इनका काफ़ी बड़ा क्षेत्र था इनका राज का। दूसरा है छोटा नागपुर खास का नागवंश, यानी छोटा नागपुर जो है उनका, वहाँ पे राज करने वाले नागवंश। उसके बाद तीसरा है पलामू का रक्सेल वंश। चौथा है सिंहभूम का सिंह वंश। तो ये चारों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर झारखंड के जीके से क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, आएगा ही आएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, ठीक है। उसके बाद मानभूम के मानवंश हैं, पलामू के चेरो वंश हैं, डालभूम के डालवंश हैं, और पंचेत राज्य और एक है खड़गड़िया राज्य, ठीक है। तो ये सारे 9 हैं और 1-2 हैं, बस आपको जो जो हमको लगा इंपॉर्टेंट उसको मैंने लिख दिया है। तो आपको एक एक करके हम बताएंगे। तो इस वीडियो पे हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक मुंडा राज्य, मुंडा किंगडम, और दूसरा पढ़ेंगे छोटा नागपुर खास का नागवंश। तो ये दोनों को हम कवर अप करेंगे इसमें। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बाकी के पलामू सिंहभूम को कंप्लीट करेंगे, और अगर बचता है बाकी में जो जगह ज़्यादा बचता है तो हम बाकी के थर्ड वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा टारगेट है, ये झारखंड के स्थानीय राजवंश का ख़त्म करने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मुंडा वंश की तरफ चलते हैं, मुंडा राज की तरफ चलते हैं। तो मुंडा किंगडम, यहाँ पे आपको बता दें कि मुंडा जनजाति ही है जो सर्वप्रथम झारखंड निर्माण का बात उठाया था या प्रारंभ किया था। तो इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम झारखंड का निर्माण का प्रारंभ किसने किया था, ठीक है। झारखंड निर्माण का बात प्रारंभ किसने किया था, तो आपको यहाँ बताना है मुंडाज, ठीक है, मुंडा जनजाति के लोग ने किया था। उसके बाद इसका जो श्रेय उस समय के जो लीडर रहे थे, जो लीडर थे रीता मुंडा, और या फिर बोलिए ऋषा मुंडा, दोनों का एक ही नाम है, बस बहुत जगह रीता मुंडा बोला जाता है कि कोई जगह ऋषा मुंडा बोला जाता है। ये दोनों ही टॉप लीडर थे, इन्हीं को श्रेय दिया जाता है कि यही लोग थे, यही लोग नहीं, यही थे जो झारखंड निर्माण का बात को रखे थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया कि फर्स्ट में झारखंड का निर्माण के लिए कौन बात रखा था, तो मुंडा, ठीक है, मुंडा जनजाति के लोग थे। उसके बाद कौन सा इसका लीडर थे, तो वो थे रीता मुंडा, ठीक है, या फिर बोलिए ऋषा मुंडा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ की जानना है कि जब मुंडा किंगडम है तो वहाँ का तो भाई राजा भी होगा, तो राजा किसे बनाया जाए। तो ऋषा मुंडा ने क्या किया, एक सुतिया पहान, ठीक है, एक सुतिया पहान के नामक व्यक्ति थे, उनको मुंडा का शासक नियुक्त कर दिया गया। मतलब कि मुंडा जो जनजाति है उसका लीडर या फिर बोलिए उसका रूलर आप लोगों को बना दिया गया सुतिया पहान जी को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सुतिया पहान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुंडा जनजाति का, मुंडा किंगडम का शासक कौन था, तो आपको बताना है सुतिया पहान, ये प्रथम, ठीक है। उसके बाद जब ये स्थापित हुआ तो इन्होंने क्या किया, इसका अपना डायनेस्टी का नाम चेंज कर दिया। इन्होंने अपना डायनेस्टी का नाम क्या कर दिया, सूतिया नागखंड नाम कर दिया, ठीक है। जब ये अपने राजा बन गए, ये रूलर बन गए, तो उन्होंने मुंडा किंगडम का नाम चेंज करके सूतिया नागखंड नाम कर दिया, ठीक है।
तो ये आपको याद रख लेना है। जब सूतिया नागखट बना तो झारखंड को डिवाइड कर दिया गया 7 गढ़ में और 21 परगना में, ठीक है। तो झारखंड का निर्माण हो गया, तो ये जो थे हम लोग के सूतिया पाहन जी, उन्होंने क्या किया, इसका डिवीजन कर दिया झारखंड का। उन्होंने क्या किया, 7 गढ़ और 21 परगना में इसको झारखंड को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब आपको याद क्या क्या रखना है, इसमें जो 7 गढ़ हैं उसको आपको याद रखना होगा नाम, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ये जो है 7 गढ़ वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से याद रख सकते हैं, नाम से कोरिलेटेड ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोहागढ़, लोहरदगा से रिलेटेड है, लोहरदगा, ठीक है, लोहागढ़। तो लोहागढ़ हो गया आपका लोहरदगा में, ठीक है। पालुनगढ़ पलामू में हो गया, हजारीबाग हजारीबाग में ही है, सिंहगढ़ सिंहभूम में, मानगढ़ मानभूम में, सूरजगढ़ सुरगुजा में है, और जो केसलगढ़ है वो छत्तीसगढ़ में है। तो ये जो लास्ट का ये जो है सुरगुजा और छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेनली आपको ये याद रखना है नाम, ये जो लोहागढ़ है उस लोहरदगा में था, चाहे फिर इसका नाम है लोहरदगा हो गया। पलामूगढ़ पलामू में है, हजारीबाग में, सिंहगढ़ सिंहभूम में है, मानगढ़ मानभूम, सूरजगढ़ सुरगुजा और केसलगढ़ आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रख लेना है। अब बात करते हैं ये जो अंतिम राजा है, ठीक है, जो अंतिम शासक लास्ट रूलर कौन था इस आपका मुंडा डेंसिटी का। तो मुंडा डेंसिटी का लास्ट जो ये था रूलर था वो था मदरा मुंडा, ठीक है, मदरा मुंडा नाम था उनका। ये लास्ट रूलर थे आपके मुंडा जनजाति के, मुंडा डायनेस्टी का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर। तो फर्स्ट रूलर कौन था भाई, तो फर्स्ट रूलर आपको रखना है सूतिया पहान जी थे, ठीक है। लास्ट रूलर कौन थे, तो मदरा मुंडा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका जो नेक्स्ट जो हम लोग का छोटा नागपुर खास का जो नागवंश है, इसी से आपका रिलेटेड है। छोटा नागपुर का नागवंश जो है ये आपका जो मुंडा डेंसिटी था या फिर मुंडा किंगडम था, इसी से रिलेटेड है। आपको बता दें कि जो छोटा नागपुर का नागवंश जो फर्स्ट रूलर थे, ठीक है, उन फर्स्ट रूलर हम लोग के थे, उनका जो ये था, मतलब उनका संस्थापक जो थे फनी मुकुट सिंह नाम है उनका। छोटा नागपुर के नागवंश का जो स्थापना करते हैं उनका नाम है फनी मुकुट सिंह। वो इनके मदरा मुंडा के गोद लिए हुए बच्चे थे, एडॉप्टेड सन थे, उन्होंने ही इसको एडॉप्ट किया था, ठीक है। ऐसा बहुत जगह कहानी लिखा हुआ है कि इनको जब अडॉप्ट किया गया था तो इनका जो इनके माथे पे एक सांप था, वो फन निकाला हुआ था, इसलिए उनका नाम फनी रख दिया गया था, फनी मुकुट रॉय। मुकुट पे फनी सांप का फन था, ऐसा बोला जाता है, कहानी है ऐसा, और ऐसा सच नहीं है। बस आपको याद रखना है कि जो छोटा नागपुर नागवंश का जो राजा थे, फर्स्ट रूलर थे, जिनका नाम था फनी मुकुट रॉय, वो मदरा मुंडा के गोद लिए हुए संतान थे या फिर गोद लिए हुए बच्चे थे, ठीक है। एडॉप्टेड सन इंग्लिश में आप लोग जानते हैं, एडॉप्टेड सन बोलते हैं। तो ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ द मदरा मुंडा हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मुंडा किंगडम, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं छोटा नागपुर खास का नागवंश। तो आपको बता दें छोटा नागपुर खास के नागवंश में इसका जो शासनकाल था, रूलिंग पीरियड था, वो 1st सेंचुरी से ब्रिटिश रूल तक था। जब तक अंग्रेज का शासन चला, अंग्रेज का काल था, तब तक ये इनका छोटा नागपुर के नागवंश का राज चला, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो संस्थापक थे मैंने आपको बता दिया, संस्थापक का नाम है फनी मुकुट रॉय, जो कि एडॉप्टेड सन थे या फिर गोद लिए हुए संतान थे किसके, मदरा मुंडा के, ठीक है। इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि इनको बोला जाता था आदि पुरुष, ठीक है, नागवंश का आदि पुरुष, यानी अर्ली मैन ऑफ नागवंश। तो जो हम लोग के फनी मुकुट सिंह थे उनको बोलते थे हम लोग आदि पुरुष। एग्जाम में पूछा जाता है कि आदि पुरुष नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तब आपको आंसर देना होगा फनी मुकुट रॉय, ठीक है। तो फनी मुकुट रॉय को अर्ली मैन ऑफ नागवंश बोला जाता है या फिर बोलिए आदि पुरुष बोला जाता है, ठीक है। तो आपको जैसे मैं बता चुका है कि मदरा मुंडा के गोद लिए हुए संतान थे, एडॉप्टेड सन ऑफ द मदरा मुंडा। और इन्होंने क्या किया था, अपना जो कैपिटल यानी जो इन कैपिटल सुत्यांबे को अपना कैपिटल बना दिया था, नागवंश का कैपिटल राजधानी बना दिया था सुत्यांबे को। और इन्होंने क्या किया, अपना जो अपना जो एरिया था उसको 66 परगना में डिवाइड कर दिया, 36 परगना में डिवाइड कर दिया गया, 36 नहीं 66 परगना में विभाजन कर दिया, ठीक है। इनका भी शुरू में जब ये रूल कर रहे थे उस समय इनका बहुत सारे दूर तक इनका एरिया था, बट धीरे धीरे कुछ
अपना कमजोरियों के कारण इनका जो राज्य था छोटा धीरे धीरे छोटा छोटा होते गया और बहुत कम हो गया, सिमट के रह गया। अभी आप लोग देखते होंगे छोटा नागपुर ज़्यादा बड़ा नहीं है, उत्तरी छोटा नागपुर जो दो छोटा दक्षिणी छोटा नागपुर, यही दोनों एरिया बच गया था। तो ऐसे ही करके इन लोगों का पतन हो जाता है, लास्ट में ज़्यादा पतन हो जाता है, इन लोगों का एरिया घटते जाता है, इन लोगों का सब कुछ कम दबदबा कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद भी कुछ और भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपना एक दीवान नियुक्त किया। ठीक है, भव्यराव श्रीवास्तव जी को इन्होंने अपना दीवान के रूप में नियुक्त किया। दीवान क्या होता है दोस्तों? दीवान होता है फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि हर चीज़ का फाइनेंस मिनिस्टर होता है या फिर कोई मिनिस्टर होता है, उसी को दीवान हम लोग बोलते हैं। तो उन्होंने भव्यराव श्रीवास्तव जी को इन्होंने नियुक्त किया। आपको और चीज़ बता दें, यही एक पहले ऐसा रूलर थे जो कि आदिवासी गैर आदिवासी थे। ठीक है, और इन्होंने गैर आदिवासी को झारखंड में बसाया भी था। ठीक है, इन्होंने गैर आदिवासी को बसाया भी था और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया। मतलब ही बिल्ड सूर्य टेम्पल इन सुत्याम्बे। ठीक है, सुत्याम्बे जो कैपिटल सिटी था उस समय का, छोटा नागपुर का, वहाँ पे उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे नेता हैं जैसे कि मुकुट रॉय, मदन रॉय, प्रताप रॉय। ठीक है, ये सब बहुत सारे नेता हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्होंने ऐसा कुछ कार्य किया नहीं, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रताप रॉय जो थे उन्होंने क्या किया, अपना जो राजधानी था, आपका राजधानी उस समय था सुत्याम्बो से क्या किया, उन्होंने शिफ्ट करके चुटिया, जो कि रांची में स्थित है, चुटिया को उन्होंने अपना राजधानी बना दिया। चुटिया कहाँ पे स्थित है? तो वो स्वर्णरेखा नदी के तट में स्थित है। तो आपको याद रख लेना है कि प्रताप कुमार ही जो थे जो अपना राजधानी को सुत्याम्बे से चुटिया को बनाया। ठीक है, उसके बाद इतना ही था, इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है प्रताप राय के बारे में। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं भीमकर्ण। उसके बाद हमारे ये आते हैं, तो एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसने अपना टाइटल रॉय से कर्ण किया। तो आपको याद रखना है भीमकर्ण। तो आप उसको कैसे याद रखेंगे? भीम आपको पता है भीम कितने शक्तिशाली थे, हष्ट-पुष्ट थे, तो ताकतवर आदमी था, अपना रुतबा रखा। एक तरह समझने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपना बोल दिया कि मैं कर्ण हूँ, आज से मैं रॉय से अपना टाइटल को कर्ण में परिवर्तन कर दिया। तो यही भीमकर्ण ही थे जिन्होंने अपना टाइटल रॉय से कर्ण कर देते हैं। और इन्होंने अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा को बनाया। ठीक है, जो चुटिया पहले राजधानी थी जो प्रताप रॉय ने बनाया था, वहाँ से उन्होंने शिफ्ट कर दिया इसको खुखरा में। ठीक है, तो वहाँ से आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, तो जो रक्सल के जो राजा थे, ठीक है, रक्सल के जो राजा थे उनके साथ हमेशा इनका मुकाबला होते रहता था, युद्ध होते रहता था। तो भाई रक्सल के जो ये थे, कहाँ पलामू तरफ के जो रक्सल के थे, वो हमेशा युद्ध होते रहता था। तो एक बार युद्ध हुआ, ठीक है, रक्सल का राजा का युद्ध हुआ, जो अटैक किया इस पे भीमकर्ण जी पे। तो ये कहाँ किया था, तो बारखे की लड़ाई इसको बोलते हैं, बारखे की लड़ाई भी बोलते हैं इसको। वहाँ पे इनका युद्ध हुआ और यहाँ पे रक्सल के रूलर की हार होती है और वहाँ पे ये जीत जाते हैं और वहीं से ये वासुदेव की मूर्ति प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वासुदेव की मूर्ति वहाँ से उनको प्राप्त होती है। ठीक है, ये जो बारवे की लड़ाई है, बारवे एक लातेहार में जगह है जहाँ मैदान है, वहीं पे लड़ाई हुई थी, इसलिए उसको बोला जाता है बारवे की लड़ाई। ठीक है, वहाँ पे जीत होती है इनकी और हार हो जाती है रक्सल के राजा की। ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने वासुदेव की मूर्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे आए रूलर्स। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ उन्होंने क्या किया था, भीम सागर का फॉर्मेशन किया था, भीम सागर का निर्माण उन्होंने किया। ठीक है, जो भीम सागर का निर्माण किया, आपको आराम से याद रह जाएगा। भीम के काल में, भीमकर्ण जो थे उनके काल में भीम सागर का निर्माण हुआ, वासुदेव का मूर्ति प्राप्त हुआ। ठीक है, तो छोटा छोटा चीज़ है, आप इसे याद रखिएगा, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। आप इसको टू दी पॉइंट लिखते जाइएगा, सीरियल वाइज आपको याद रहेगा। ठीक है, बारखे की लड़ाई हुई थी, बारखे कहाँ है, लातेहार में है, और यहाँ पे रक्सल के रूलर आए थे, रक्सल के जो राजा थे वो अटैक किए थे इनको, भीमकर्ण जी को। लेकिन वहाँ पे रक्सल के राजा की हार होती है और इनकी जीत होती है। जीत के साथ ही वो वासुदेव की मूर्ति प्राप्त कर लेते हैं वहाँ से, और भीम सागर
नदी के भीम सागर का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है या निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद और कुछ कुछ बहुत सारे आते हैं रूलर्स। ठीक है, तो ज़्यादा बहुत जैसे कि शिवदास कर्ण है, छत्रकर्ण है, उसके बाद प्रताप कर्ण है, विराट कर्ण है, बहुत सारे ऐसे ऐसे आते हैं रूलर्स, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे शिवदास कर्ण जी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन आपको याद रख लेना है। शिवदास कर्ण ने क्या किया था, उन्होंने हापा मुनि मंदिर का निर्माण किया था वहाँ पे। तो गुमला डिस्ट्रिक्ट, गुमला जो है, गुमला में उन्होंने निर्माण किया था और वहाँ पे विष्णु भगवान का मूर्ति को स्थापित किया था। ठीक है, वो याद रखना। शिवदास जो शिव भगवान समझ लीजिए, शिव के जो दास थे उन्होंने विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापना किया। कहाँ पे, हापा मुनि मंदिर में, गुमला में। ठीक है, बहुत सारे बुक में अलग अलग नाम दिया हुआ, बट हापा मुनि, मेरे को जो ये बुक था मेरे पास, एक बुक है उसमें हापा मुनि मुझे लिखा हुआ मिला, तो मैंने इसीलिए लिख दिया हूँ। किसी किसी को देखा हूँ तो कुछ और लिखे हुए हैं, वो कोई बात नहीं। आप अगर आपको लगता है कि ये नहीं है तो ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। मेरे को थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है। हापा मुनि नाम, इसका जो नाम है हापा मुनि टेम्पल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, गुमला डिस्ट्रिक्ट में ही बना था और ये विष्णु गॉड का, भगवान का ही मूर्ति का स्थापना हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग के नेक्स्ट रूलर थे वो छत्रकर्ण नाम है उनका। ठीक है, छत्रकर्ण जो नाम है उनका उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोरम्बे जो कि पहले राजधानी रहा करती थी, ठीक है, शुरू में स्टार्टिंग में राजधानी रहा करती थी, उसको क्या किया, सॉरी कोरम्बे नहीं, सुतियांबे रहा था राजधानी, कोरम्बे एक अलग जगह है। कोरम्बे में विष्णु की मूर्ति स्थापित की। ठीक है, कोरम्बे एक जगह है, सुतियांबे जैसा ही कोई जगह हो, मेरे को थोड़ा मिसमैच हो गया। तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, विष्णु भगवान का मूर्ति की स्थापना की थी। ठीक है, मूर्ति की स्थापना की थी और ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें इस जो नागवंश है, नागवंश में क्या हुआ कि बहुत सारे रूलर लोग क्या किए, अपने अपने सहूलियत के अनुसार अपने अपने राजधानी को बदलते गए। जहाँ उनको सुविधा लगा, जहाँ उनको सहूलियत हुआ, वहाँ वहाँ अपने उन्होंने राजधानी को बदलते गया। तो उसी को हम लोग एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि कौन सा संस्थापक थे और राजधानी किसने क्या बदला, वो आप लोग यहाँ पे देख लेना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग का राजधानी था सुतियांबे, जो हम लोग के पहले जो राजा थे, फर्स्ट रूलर फनी मुकुट रॉय, उन्होंने रखा था। उसके बाद प्रताप राय जी ने क्या किया, अपने राजधानी सुतियांबे से पलट के चुटिया में कर दिया, जो कि आपका चुटिया जो कि स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। उसके बाद भीमकर्ण ने क्या किया, उसकी राजधानी को खुखरा में बना दिया, खुखरा में। उसके बाद दुर्जन शाह ने क्या किया, दोईसा या फिर ढोईसा में उन्होंने अपना राजधानी को बदल दिया। उसके बाद आते हैं हम लोग के यदुनाथ शाह। ठीक है, उन्होंने भी पालकोट को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। उसके बाद आते हैं जगन्नाथ सहदेव, उन्होंने भी पालकोट भौरा को अपनी राजधानी घोषित किया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला और आखिरी राजधानी कौन सा रहा था आपके इस काल में। ठीक है, आपका जो था छोटा नागपुर का नागवंश, उस काल में सबसे पहला और सबसे आखिरी। तो आपको अगर पहला पूछे तो बोलना है सुतियांबे और आखिरी पूछे तो बोलना है रातूगढ़। ठीक है, रातूगढ़ का कौन सा जो रूलर थे उन्होंने किया था, तो उनका नाम है प्रताप उद्याननाथ सहदेव। इन्होंने किया था पालाकोट भौरा से रातूगढ़ में। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है पहला और आखिरी, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको आपको इसका PDF अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, फेसबुक ग्रुप में जुड़ जाइएगा। सारा ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जुड़ जाइए। और हमारे चैनल एग्ज़ाम वॉरियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यूट्यूब में नहीं मिलता है तो एग्ज़ाम वॉरियर JSSC सर्च कीजिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर पूरा झारखंड का GK, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ सारे का वीडियो अपलोडेड है। आप एक एक करके पढ़िएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों। आगे हम लोग इसका जो बाकी के क्षेत्रवंश के राजा बचे हुए हैं उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।